नगर निगम पंचकुला के महापौर विष्णु गोयल जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। शासन के अधिकारियों के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। साथ में मैम लतिका शर्मा, कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा और अन्य गणमान्यों का सभी का स्वागत अभिनंदन कालका मंडल प्रशासन की ओर से। तालियों दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। माननीय मुख्य अतिथि भक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा ध्वजारोहण। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना। एसीपी कालका। मुख्य अतिथि महोदय परेड निरीक्षण के लिए प्रियंका, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालका एनसीसी, सार्जेंट अंकित, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंजौर एनसीसी, सार्जेंट भूषणप्रीत, सोफिया गवर्नमेंट स्कूल कालका दक्ष ठाकुर। और ये कल इसी बात मुख्य अतिथि महोदय मंच पर आते हुए गणतंत्र दिवस मनाए हम, देश हित कुर्बान हुए जो उनके गीत गाए हम। 3 रंग का झंडा है। हरियाणा पुलिस प्लाटून कमांडर पीएसआई हरजीत सिंह के नेतृत्व में तालियां जरूर बजाएं। दर्शकों से मेरा निवेदन रहेगा। दूसरी टुकड़ी हरियाणा होमगार्ड हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए गवर्नमेंट कॉलेज कालका एनसीसी बॉयज सीनियर अंडर ऑफिसर कुणाल के नेतृत्व में मंच के सामने से एकता और शासन का परिचय देते हुए गवर्नमेंट कॉलेज कालका एनसीसी गर्ल सीनियर अंडर ऑफिसर प्रियंका के नेतृत्व में
गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालका के विद्यार्थी सर्जन अंकित के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरते हुए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंजौर एनसीसी के विद्यार्थी सर्जन हुसनप्रीत के नेतृत्व में सोफिया कॉन्वेंट स्कूल कालका के विद्यार्थी दर्श ठाकुर के नेतृत्व में हमारी बेटियां आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालका की यशिता के नेतृत्व। क्लैपिंग जरूर करें, दर्शकों से मेरा निवेदन रहेगा। सिख गर्ल्स हाई स्कूल के विद्यार्थी विशाल के नेतृत्व में सेंट विवेकानंद मिलेनियम HMT पिंजौर के विद्यार्थी मोहम्मद सज्जान के नेतृत्व में DAV सूरजपुर के विद्यार्थी आशीष भट्टी के नेतृत्व में और लास्ट टुकड़ी यूनिसन इंटरनेशनल स्कूल पिंजौर के विद्यार्थी भूमि राठी के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरते हुए लगातार मेहनत का परिणाम बच्चों की आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि क्लैपिंग जरूर करें बच्चों के लिए। मास्पीटी के लिए दोस्तों, आज 26 जनवरी के जो कार्यक्रम की जो शुरुआत हो चुकी है, ब्रेक के बाद अब फिर यहाँ पर करते हुए
आज ये विद्यार्थी नोबल हाई स्कूल पिंजौर से अपनी प्रस्तुति के साथ तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, तो जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है। आदर के जो स्वतंत्रता सेनानी, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, हमारी यहाँ से पूर्व विधायिका बहन लतिका शर्मा जी, यहाँ के हमारे चेयरमैन कृष्ण लांबा जी और सभी हमारे पंचकुला के भी पार्षदगण और जहाँ के जो कालका और पिंजौर की हमारी म्यूनिसिपल कमेटी है उसके भी सभी काउंसिल के सभी पार्षदगण, आज गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं जहां पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। 74 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारत संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी बदौलत ही भारत आज एक गणराज्य देश कहलाता है। देश की आज़ादी को दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। भाइयों और बहनों, सदियों की प्रतीक्षा, अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के फलस्वरूप 22 जनवरी 2024 का सूरज देश के एक अद्भुत आभा लेकर आया है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से पूरे देश विश्व भर में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। मैं देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को जवानों को अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। भाइयों और बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की के लिए निरंतर कार्य किया है। वर्ष 2024 को संकल्प से परिणाम के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों को पहचान पत्र बनाए गए हैं, जिससे पात्र परिवारों को घर बैठे ही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया गया है। आज जनता और सरकार का संपर्क सीधा है। हर सरकारी योजना के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिराजू कार्ड का लाभ, किसानों को उनकी फसल का भुगतान कंप्यूटर की एक क्लिक के सीधे पात्र के खाते में पहुंच जाता है। हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा में कैशलेस प्रणाली को भी लागू किया है। गरीबों के घर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 36,000 से अधिक मकान बनाए गए हैं। हर गरीब को राशन मिलने में परेशानी ना हो और कोई उसका हक ना मार सके, इसके लिए राशन वितरण व्यवस्था को तकनीक के माध्यम से पारदर्शी बनाया गया है। यही नहीं,
कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती में गरीब परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। जिस प्रकार परिवार पहचान पत्र के डाटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ घर बैठे ही मिल रहा है, उसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसान कल्याण की अनेक योजनाओं को इससे जोड़ा गया है। फसल बिक्री की राशि, खराबे का मुआवजा, भावांतर भरपाई की राशि, मेरा पानी मेरी विरासत, धान की सीधी बिजाई का प्रोत्साहन राशि आदि इस पोर्टल के माध्यम से सीधे ही किसान के खाते में जमा की जाती है। राज्य सरकार का प्रयास किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ बीज से बाजार तक हर कदम पर उनकी मदद करने का है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। सरकार ने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इकोसिस्टम तैयार किया है। इसमें हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस, अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। भाइयों बहनों, हमने युवाओं को योग्यता का सम्मान किया है। 1,10,000 से अधिक युवाओं को योग्यताओं के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। आउटसोर्सिंग सेवाओं में युवाओं को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है। आज खेल जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारा युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार के साथ साथ सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी दिया जाता है। हमने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश को लाल डोरा मुक्त बनाना, महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। बहन बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया है। प्रदेश में 76 नए कॉलेज बिना मांग के खोले गए हैं। इनमें से आधे लड़कियों के हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। पिछले 9.5 वर्षों में हमारे राज्य में 33,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार, 7,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया है। आज प्रदेश का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ गया है। इतना ही नहीं, 72 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 506 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा से होकर गुजरेगा, जिसका हरियाणा को बहुत लाभ मिलने वाला है। हमारे पंचकूला के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कम इंजीनियरिंग कॉलेज, 500 बेड का सिविल हॉस्पिटल, प्राइम मिनिस्टर के श्री स्कूल्स और संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। साथ में संस्कृति महाविद्यालय का काम शुरू किया गया है और मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज भारत के विकास का अमृत काल है। आज देश प्रदेश का युवा शक्ति ऊर्जा से भरा हुआ है। अब आने वाला समय सफलता एवं सिद्धि का है। मैं भारत का समय है। ये भारत अब तेजी से आगे बढ़ने वाला है। हम सब मिलकर सशक्त भारत, विकसित भारत का निर्माण करेंगे। सभी नागरिकों को संविधान के प्रति सजग करेंगे और सबको समान रूप से जीने का अवसर प्रदान करेंगे। अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुण्य बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए 75वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम उच्च नैतिक मूल्य पर चलते हुए देश और प्रदेश को स्वस्थ, सुंदर, खुशहाल और विकसित बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।